हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला लेक्चर कंटिन्यूटी। और इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी का प्रॉब्लम करेंगे, है ना, 5.1 एक्सरसाइज का। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट द फंक्शन f of x equals to 5x minus 3 is continuous at x equals to 0, at x equals to minus 3 and at x equals to 5। हम आपको लेक्चर नंबर 1 में बताए हैं कि किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए सबसे पहले आप LHL निकालिए, RHL निकालिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए। तीनों यदि बराबर आ जाता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम पहले 0 पर निकालेंगे, है ना, LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन, फिर निकालेंगे -3 पर, फिर निकालेंगे 5 पर। देख लेते हैं ये तीनों पर LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर आता है कि नहीं आता है। यदि बराबर आ गया तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, बराबर नहीं आएगा तो डिसकंटिन्यूअस आएगा। और हम आपको बताए भी हैं ऐसे, x इक्वल्स टू a पॉइंट पर f ऑफ x की कंटिन्यूटी को कैसे चेक करते हैं, निकालते हैं LHL। LHL का सिंबल होता है x इक्वल्स टू a पॉइंट पर इस प्रकार से। RHL का सिंबल होता है इस प्रकार से, और VF होता है f ऑफ a। यदि a पर निकालना रहे तो आप LHL निकालने के लिए a माइनस पर f ऑफ x का वैल्यू मतलब लिमिट निकालें, a प्लस पर f ऑफ x का लिमिट निकालें, और f ऑफ a पर, है ना, f ऑफ x का वैल्यू डायरेक्ट x इक्वल्स टू a पर निकालें, है ना। और इसमें हम आपको बताए थे सब्स्टिट्यूशन भी यूज करने के लिए, इसमें आप यूज करेंगे x इक्वल्स टू a माइनस h, इसमें आप यूज करेंगे x इक्वल्स टू a प्लस h, है ना। यहां तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, ये तो सिंपल है कि f ऑफ x में आप x को हटा करके उसके जगह पर a आप डाल दीजिए। ठीक है, चलिए चेक करते हैं x इक्वल्स टू 0 पर। ऐसे ही x इक्वल्स टू 0 पर जब आप चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी तो आपको LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना पड़ेगा, है ना। चलिए निकालते हैं। LHL का सिंबल हो जाएगा 0 पर 0 माइनस f ऑफ x, है ना। f ऑफ x दिया हुआ है, यहां से आप ले लीजिए 5x माइनस 3 और पुट कर लीजिए। हमेशा यहां 0 प्लस रखिए, ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। x इक्वल्स टू 0 माइनस h। आप जब मेरे सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट या इसी कंटिन्यूटी का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 जब आप देखेंगे तो उसमें हम आपको बहुत डिटेल में बताए हैं, है ना, सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिमिट, है ना, LHL RHL को भी कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। ऐसे लिमिट के लेक्चर में बताया ही गया है लास्ट लेक्चर में, लेकिन कंटिन्यूटी का भी जो लेक्चर 3 तक हो गया है उसमें भी हम आपको सब्स्टिट्यूशन बताए हैं, है ना। अभी तो एनसीईआरटी का चल रहा है क्वेश्चन, तो हम ये मान करके चलते हैं आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देखा हुआ है ना। चलिए, तो यहां हो जाता है 0 प्लस ही, और यदि आप इसमें रखेंगे x को हटा के 0 माइनस h, देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -5h माइनस 3। चलिए आप इसमें h की जगह पर 0 डाल दीजिए। h की जगह पर यदि आप 0 डालते हैं तो ये हो जाएगा 0, और इसका वैल्यू निकालिएगा -3 आ जाएगा, है ना। आप डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू डाल सकते हैं, -5 इंटू 0 माइनस 3, सो इसका आंसर हो जाएगा -3। अब निकालते हैं RHL। इतना तो 3 ही चीज तो इसमें करना है, 2 पर लिमिट चलता है, 1 पर डायरेक्ट फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। f of x
5x माइनस 3 होगा। h में ले आइए, पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस h, यहां आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, और यहां आ जाएगा 0 प्लस h माइनस 3, और जब आप इसको करेंगे 5h माइनस 3, आप रखिएगा वैल्यू 5 इंटू 0 माइनस 3, दिस इज माइनस 3, और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब f ऑफ 0, यहां देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू दिया हुआ है 5x माइनस 3, इसमें ही x की जगह पर आपको 0 रखना है, तो यहां पर रखेंगे जब आप 0 तो x 5 इंटू 0 माइनस 3, सो आ जाएगा इसका आंसर माइनस 3 हियर। LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू VF, है ना, सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, है ना। आप क्या देखिए इसमें LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों निकाले, तीनों के तीनों इक्वल आ गया, देयरफॉर ये फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया, है ना। अब हम चेक करेंगे x इक्वल्स टू माइनस 3 पर, ठीक है। ठीक है ना, तो यहां पर भी आपको क्या निकालना चाहिए, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों तो निकालना ही चाहिए ना। तो माइनस 3 पॉइंट पर फंक्शन का LHL निकाल लेंगे, माइनस 3 पॉइंट पर फंक्शन का RHL निकाल लेंगे, माइनस x इक्वल्स टू माइनस 3 पर फंक्शन का डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे, तीनों बराबर आ जाएगा, फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस, है ना। अब यहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन लगा लेना चाहिए, पुट x इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस h, जब आप यहां पर वैल्यू निकालेंगे इसका तो आ जाएगा h टेंस टू 0 प्लस, है ना। f ऑफ x का वैल्यू आप यहां रख सकते हैं, चूंकि आपको f ऑफ x दे रखा है 5x माइनस 3, तो इसमें x की जगह पर आपको रखना पड़ेगा 5 इंटू माइनस 3 माइनस h माइनस 3। आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए x की जगह पर आपको रखना है माइनस 3 माइनस h, तो यहां x है ना, f ऑफ x में x की जगह पर रखना है आपको माइनस 3 माइनस h, तो आप यहां रख लीजिए और इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 15, फिर इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा माइनस 3h माइनस 3, और ये माइनस 15 जब आप यहां करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, माइनस 18 माइनस 3h, h की जगह पर जब आप 0 डालेंगे, इतना तो आपको लिमिट आता है अच्छे से, h की जगह पर यदि आप माइनस 3 डालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 18। आप कीजिएगा ये लिमिट को सॉल्व, RHL जब आप निकालेंगे तो लिमिट आ जाएगा x टेंस टू माइनस 3 प्लस, है ना, f ऑफ x का, पुट कर लीजिए x इक्वल्स टू 3 प्लस h, तो यहां आ जाएगा h टेंस टू 0 प्लस, और f ऑफ x में ही x की जगह पर आपको रखना है 3 प्लस h, तो यहां आ जाएगा 5 इंटू 3 प्लस h, अच्छा माइनस 3, माइनस 3 प्लस h माइनस 3, अब आप चाहें तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू डाल सकते हैं h का, आ जाएगा माइनस 15 माइनस 3, दिस इज माइनस 18। VF निकालेंगे f ऑफ माइनस 3, इसमें x की जगह पर आपको केवल रखना है माइनस 3, तो आ जाएगा 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3 माइनस 18। Here LHL equals to RHL,
equals to VF. So F is continuous at x equals to -3. चलिए अब आप जो हैं x इक्वल्स टू 5 पर ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन हम निकाल देते हैं। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जब आप यहां रखेंगे तो आ जाएगा 5x - 3। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले वैल्यू को रख लीजिए, उसके बाद सब्स्टिट्यूट कीजिए, है ना। नहीं तो हो सकता है आपको दिक्कत आ जाए, जैसे यहां पर हम किए हैं, है ना। वैल्यू को आप रख लीजिए पहले, जैसे इसको इसमें रख लिए। अब सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। x इक्वल्स टू आ जाएगा 5 - h। तो यहां जब आप निकालेंगे इसका वैल्यू रखने के बाद तो आ जाएगा h टेंस टू 0 प्लस। ये सब बताया हुआ है, आप मेरे लेक्चर को देखें, पीछे वाले लेक्चर को, तो फिर पता चलेगा। अब आप एक काम कर सकते हैं, कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू आप इसमें डाल दीजिए। h की जगह पर जब आप 0 डालेंगे तो आ जाएगा 5 - 0 5, है ना। आ जाएगा 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 - 3 22। लिमिट x टेंस टू 5 प्लस रख लीजिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। एफ ऑफ एक्स देखिए कितना दिया हुआ है, 5x - 3। अब यहां आप सब्स्टिट्यूशन लगाइए, है ना। पुट x इक्वल्स टू 5 प्लस h। तो यहां आ जाएगा h टेंस टू 0 प्लस 5 इंटू 5 प्लस h - 3। ठीक है, अब इसमें रख दीजिए वैल्यू 5 इंटू 5 प्लस 0। आप ऐसे भी रख सकते हैं, तभी यहाँ हम नहीं रखे थे, डायरेक्ट कर लिए थे। यहाँ 0 रख करके आप 0 ही डाल दीजिए, तो ये आ जाएगा 25 - 3, तो आ जाएगा 22। और VF निकाल लीजिए। VF का मतलब f ऑफ 5। f ऑफ 5 कैसे निकलेगा, f ऑफ x में ही x की जगह पर आप क्या कर लीजिए, 5 रख दीजिए, तो आ जाएगा 5 इंटू 5 - 3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 22 आएगा। यहां हो गया LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू हो गया VF। सो F इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 यानी 5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एग्जामिन द, मतलब क्वेश्चन नंबर 2। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x equals to 2x square minus 1 at, जैसे यहां देखिए अभी हम आपको बताए हैं 5 पर चेक करने के लिए, -3 पर 0 पर, उस तरीका से इसको भी आप चेक कर सकते हैं ना। आपको लेना पड़ेगा LHL। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहां डाल लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 1। आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहिए, यहां पर सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। x इक्वल्स टू आ जाएगा 3 - h, और जब आप यहां रखेंगे h टेंस टू 0 प्लस यहां आ जाएगा 2 इंटू 3 - h का स्क्वायर माइनस 1।
यहाँ कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, लिमिट का वैल्यू आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, मतलब h की जगह पर 0 डाल सकते हैं, तो आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 1। 9 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 18 में से 1 जाएगा, 17 बचेगा, है ना। इसका LHL आया 17, RHL लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स की जगह पर रख दीजिए 2x स्क्वायर माइनस 1, पुट x इक्वल्स टू 3 प्लस h, तो यहां आ जाएगा h टेंस टू 0 प्लस। आप कीजिएगा, काफी इजी है, बता दिए हैं इस तरीका से हम। और यदि आप इसके जगह 0 रखते हैं, 3 3 से होता है 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 18 में से 1 जाएगा, 17 बचेगा इसका वैल्यू। चूंकि यहाँ कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं, मतलब बहुत ही सिंपल लिमिट है ना। ये हम आपको बताए हैं, लिमिट का जो लेक्चर पहला नंबर है उसमें ही आपको बता दिया गया है कि यदि फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बना रहा होता है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू डाल सकते हैं इसमें, है ना। ये जो वेरिएबल आप दिख रहा है ना आपको, ये आप डायरेक्ट डाल सकते हैं फंक्शन में। अब चलिए VF निकालते हैं। VF मतलब f ऑफ 3। यहाँ देखिए, यहाँ x है तो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 3 देंगे, यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा 9 इंटू 2 18 में से 1 जाएगा, 17 आ गया। तो आप क्या देखें, LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर है, देयरफॉर फंक्शन क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, आपको ये चेक करना है कि इसमें से कितने ऐसे फंक्शन हैं जो क्या है, कंटिन्यूअस है ना। यही चेक करना आपको। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी, है ना, मतलब ये सब फंक्शन के लिए आपको कंटिन्यूटी चेक करना है ना। अब देखिए, आपको हम बता देते हैं एक बात, याद रखिएगा, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, मतलब जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वे हमेशा, है ना, कंटिन्यूअस होता है। पोलिनोमियल फंक्शन ये कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो याद रखिएगा, पोलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है, मतलब x के किसी भी मान पर, ठीक है ना, ये हमेशा कंटिन्यूअस आएगा। रेशनल फंक्शन इज also continuous function except डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। जिस पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 होगा उसको छोड़ करके, है ना, बाद बाकी हर एक पॉइंट पर रेशनल फंक्शन मतलब जो फंक्शन पी वाई क्यू के रूप में रहे, है ना, वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, बट जहां पर डिनोमिनेटर 0 होता है उस पॉइंट को छोड़कर, है ना। ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं तीसरा नंबर में, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन भी क्या होता है, हमेशा
कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। उसके बाद याद रखिएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगो हो गया, इनवर्स ट्रिगो हो गया, है ना। ये जो होता है ना कंटिन्यूअस होता है। अब जिस पॉइंट पर मान लीजिए, जैसे बहुत सारे बच्चे का जो नज़र है ना, जैसे हम अभी यहाँ पर बोल दिए हैं कि ट्रिगो फंक्शन या इनवर्स ट्रिगो फंक्शन क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि 10x के बारे में, हाँ 10x कंटिन्यूअस होता है ना, एवरीवेयर। लेकिन जहाँ पर अनडिफाइंड होता है ना, उसको छोड़ करके, है ना। तो एक दो एक्सेप्शन में आएगा ही पॉइंट, है ना, उनको आपको नजरअंदाज कर देना है या समझना है उसके बारे में। जैसे मान लीजिए 10x जो होगा, ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है। लेकिन ये जो देख रहे हैं ना ऑड मल्टीपल इंटू पाई बाई 2, है ना, उस पॉइंट को छोड़कर। अब इनफाइनाइट मेनी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है ना, उसमें से यहां पर देखिए इनफाइनाइट मेनी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, ये 2 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है ना। तो इसको आप नहीं बोल सकते हैं एवरीवेयर, है ना। आप इसको बोल सकते हैं कि हमेशा कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट एट, है ना, ऑड मल्टीपल इंटू पाई बाई 2, ठीक है ना। ट्रिगो हो गया, इनवर्स ट्रिगो हो गया, ये सब हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, ये भी कंटिन्यूअस होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ये सब कंटिन्यूअस है ना। लेकिन अभी उतना हम नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं अभी हम आपको। तो एनसीईआरटी का जो औकात है ना, उसमें ही हम लोग बात करते हैं। ज़्यादा बात करेंगे तो बात बढ़ सकती है ना। अभी तो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम का डिस्कशन हो रहा है, तो ये सब पे बात हम उतना ज़्यादा नहीं करेंगे, है ना। अभी यहाँ देखिए, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, देख लीजिए ना। पोलिनोमियल आप जानते हैं ना, जिसको बहुपद बोलते हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, वो यदि आप देख रहे हैं मेरे को, आपको पता होना चाहिए पोलिनोमियल का मतलब बहुपद, और रेशनल एक्सप्रेशन का मतलब होता है परिमेय व्यंजक, है ना। जो पी ऑफ एक्स बाय क्यू ऑफ एक्स के रूप में फंक्शन होता है, उसको बोलते हैं रेशनल फंक्शन, है ना। ये भी है, और ये है मॉडुलस फंक्शन। तो याद रखिएगा, जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। इसके बारे में आप लिख सकते हैं एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। बस केवल यही तो बोलना है यहाँ पर। यहाँ इसकी कंटिन्यूटी थोड़ा ना चेक करना है, यही तो चेक करने के लिए बोल रहा है ना, जांच करने के लिए आपको बोल रहा है कि बताइए इसके बारे में, इसकी कंटिन्यूटी के बारे में, ये कंटिन्यूअस कहाँ कहाँ होता है ना। तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ये रेशनल एक्सप्रेशन, ये अब इसको हम मिटा देते हैं। आपको समझ में आ गया ना, पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस, रेशनल फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूअस, जहां पर डिनोमिनेटर 0 होगा उसको छोड़ करके। मॉडुलस फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूअस आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी। इनवर्स का बात इसमें नहीं किया है, तो हम भी नहीं करेंगे अभी, चूंकि आपका भी एनसीईआरटी लेवल का चल रहा है प्रॉब्लम। इसी कंटिन्यूटी में आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लगा करके दिखाएंगे, इस लेक्चर में नहीं। पहले हम एनसीईआरटी खत्म कर लेते हैं, उसके बाद जिन बच्चे को एनसीईआरटी तक ही रहना है वो एनसीईआरटी तक रहें। जो इनसे बाहर जाएंगे वो आप बाहर तक जा सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे, है ना। इसी प्लेलिस्ट में आपको, कंटिन्यूटी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस का कंटिन्यूटी पर, कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम, है ना। अब यहां देखिए, ये जो होगा ना ऑलवेज कंटिन्यूअस, है ना। ये भी ऑलवेज आप बोल सकते हैं। यहां लेकिन लिख लीजिए एक्सेप्ट एट एक्स माइनस 5 क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 के बराबर हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। अर्थात आप ये बोल सकते हैं x जो होना चाहिए ना 5 के बराबर नहीं आना चाहिए। 5 के अगल बगल चल सकता है ना, लेकिन 5 नहीं चलेगा। इसके बारे में देखिए, ये भी आप बोल सकते हैं हमेशा कंटिन्यूअस, बस x प्लस 5 जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। डेट इज x इक्वल्स डज नॉट इक्वल्स टू -5। यदि x -5 हो गया तब तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ना। यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। बाद बाकी
ये हमेशा कंटिन्यूअस आएगा। अब देखिए जैसे इसमें ये एक मॉडुलस फंक्शन है ना, तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में हम जस्ट बोले हैं आपको, हमेशा कंटिन्यूअस आता है, इसीलिए ये भी हमेशा क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। यहां तक समझ में आ गया ना? चलिए थोड़ा सा आपको यहां तक समझ में आ गया, चूंकि ये एनसीईआरटी लेवल है ना, हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं ये मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस क्यों होता है। ठीक है, यदि आप, हम ये नहीं बोल रहे आपको यहां समझना है, यहां तक आपको समझा दिया, अभी हम क्वेश्चन मिटा सकते हैं, लेकिन आप देख लीजिए मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस क्यों होता है ना। इसका ग्राफ खींच लेते हैं, मॉड x माइनस 5 का। ठीक है, तो मॉड x माइनस 5 का जो ग्राफ होता है ना, ये होता है। अब आप देख लीजिए, इस पर आप कितनों पेंसिल चलाएंगे तो कहीं भी ये डिसकंटिन्यूअस आपको दिखेगा क्या? नहीं ना, मतलब हुआ कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है। इसका यदि आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस फंक्शन का, हम आपको करके दिखा देते हैं, आपको नहीं आता है, आप मान लीजिए आपको नहीं आता है, बट हम दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, कि ये देखिए कंटिन्यूअस यहां पर डिसकंटिन्यूअस x इक्वल्स टू 5 पर ये ग्राफ कैसे है। ठीक है ना? अब आप ही बताइए, आपको ये जो है ना, ये ग्राफ है इसका y इक्वल्स टू 1 बाय x माइनस 5 का। ग्राफ को देख करके आपको कुछ महसूस हो रही है कि ये फंक्शन जो है कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, कहां पर कंटिन्यूअस है? देखिए इधर तो इनफाइनाइट तक चलेगा, यहां से जब आप यहां पर आएंगे फिर पेन आपका उठेगा, चूंकि इस ब्रांच पर जब आप जाने लगेंगे तो पेन यदि उठा तो कहां पर उठा, x इक्वल्स टू 5 पर। देयरफॉर x इक्वल्स टू 5 इज ए पॉइंट, ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x। बात आई समझ में आपको? आप बोल सकते हैं ये जो होगा ना हमेशा कंटिन्यूअस आएगा एक्सेप्ट एट x इक्वल्स टू 5, है ना, ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा x इक्वल्स टू 5 को छोड़ करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन f of x इक्वल्स टू x का पावर n इज continuous at x equals to n, where n is a पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना? क्या दिक्कत है? x इक्वल्स टू n पर आप f ऑफ x की कंटिन्यूटी को निकाल लीजिए, तो LHL ले लीजिए। और यहां आपको पुट कर लेना है x इक्वल्स टू n माइनस एच। ठीक है ना? यहां हो जाएगा आपका h टेंस टू 0 प्लस x को हटा करके उसके जगह पर यदि आप n माइनस एच रखते हैं तो n माइनस एच के पावर में n, और आप यहां पर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं देख रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट h का वैल्यू आप डाल दीजिए। जब आप डालेंगे तो n माइनस 0 का पावर n आ जाएगा, n का पावर n, फिर आप RHL निकाल लीजिए। लिमिट x टेंस टू n प्लस, है ना, f ऑफ x का, f ऑफ x का वैल्यू आप रख सकते हैं x का पावर n, और यहां भी आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए x इक्वल्स टू n माइनस एच, है ना।
चलिए रखिए x की जगह पर n माइनस एच, ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस n माइनस एच का पावर n, नहीं प्लस प्लस, चूंकि RHL आप ले रहे हैं प्लस यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस, तो यहाँ आ जाएगा n माइनस 0 का पावर n, दिस इज n का पावर n। अब निकालते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ n, है ना। तो f ऑफ n कैसे निकाला जाए, f ऑफ x में ही x की जगह पर n रख लीजिए, तो आ जाएगा n का पावर n हियर, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू VF। देखिए तीनों यहाँ बराबर आ गया, देयरफॉर f ऑफ x क्या आ गया, कंटिन्यूअस हो गया x इक्वल्स टू n पर, है ना। Hence f of x is continuous at x equals to n। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। Is the function f defined by continuous at x equals to 0, at x equals to 1, at x equals to 2। कह रहा है क्या ये फंक्शन जो है ना x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूस है। यदि आप मेरे लेक्चर को देखेंगे, पता नहीं लेक्चर 1 लेक्चर 2 में कहीं न कहीं किसी न किसी लेक्चर में ये क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया है, लेकिन हम फिर भी कर देते हैं क्योंकि एनसीईआरटी का डिस्कशन हो रहा है अभी। 0 पर यदि आप कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो आपको लेना पड़ेगा फिर से LHL, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। बस आप देखिए कंटिन्यूटी कितना आसान है, 3 चीज LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन, LHL में a पर चेक करना है ना। तो आप बोल सकते हैं LHL में सब्स्टिट्यूशन जो आप लगाएंगे a माइनस एच, RHL में a प्लस एच, वैल्यू ऑफ फंक्शन में डायरेक्ट फंक्शन का वैल्यू रखते हैं। और देखिए जितना भी अभी तक मैं आप क्वेश्चन देखे हैं सब के सब, है ना, कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म पर नहीं था, डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू डालना था उसमें, है ना। कितना आसान है एनसीईआरटी का कंटिन्यूटी चैप्टर। इसमें जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, मेरे ख्याल से लगता है 99% क्वेश्चन में आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं दिखेगा, आपको डायरेक्ट वैल्यू डालना है। बस 3 चीज तो आप रट जाइए, LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है। LHL मतलब जैसे मान लीजिए 0 पर LHL निकालना है, 0 माइनस पर आपको लिमिट निकालना है f ऑफ x का, RHL निकालना है 0 पर, 0 प्लस पर आपको f ऑफ x का लिमिट निकालना है, f ऑफ 0 निकालना है ना, तो f ऑफ x में x की जगह 0 डाल देंगे। अब 1 पर निकालना है तो 1 पॉइंट पर LHL निकालेंगे, 1 माइनस पर कर देंगे, x टेंस टू 1 माइनस पर f ऑफ x का लिमिट, x टेंस टू 1 प्लस पर f ऑफ x का लिमिट हो जाएगा RHL, है ना। x इक्वल्स टू 1 पॉइंट पर f ऑफ 1 निकालेंगे, फिर 2 पकेगा निकालने के लिए, 2 पॉइंट पर LHL, 2 पॉइंट पर RHL, 2 पॉइंट पर वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना। यदि आप a पर जानते हैं निकालने के लिए तो a की जगह पर आप 2 रख लीजिए, क्या दिक्कत है, काफी इजी है। जैसे 0 माइनस है ना, अब जैसे मान लीजिए 0 माइनस है, f ऑफ x का वैल्यू आप यहां रख लीजिए पहले, है ना। f ऑफ x का वैल्यू आप क्या रखेंगे, अच्छा एक मिनट, कह रहा है कि x 0 के बहुत ही क्लोज है, 0 से कम है, 0 के बहुत ही क्लोज, 0 से कम किस इंटरवल में आएगा, इसमें या इसमें, इसमें ही आएगा ना। देखिए ये है x का वैल्यू, ये है x का वैल्यू, ये है f ऑफ x का वैल्यू, यहां रहता है f ऑफ x, आपको इतना ही ध्यान देना है। x का रहा है 1 या 1 से कम रहेगा तब f ऑफ x आपको लेना है x, और यदि x 1 से ग्रेटर रहेगा तब आपको लेना है f ऑफ x 5। कंडीशन लगा दिया, यदि x 1 से बड़ा आपको दिखे तब आप हमेशा f ऑफ x के जगह पर क्या लीजिए, जैसे मान लीजिए एक मिनट हम आपको बताते हैं, f ऑफ मेरे को निकालना है 7, f ऑफ 7 का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या किए f ऑफ x में ही x की जगह पर 7 रखे, तो आपको क्या लग रहा है 7 1 से बड़ा है कि नहीं है, 7 1 से बड़ा है तो आपको f ऑफ 7 का वैल्यू इससे निकालना चाहिए, है ना। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में आप कुछ भी डालेंगे तो वो कुछ भी लेने के लिए तैयार होगा नहीं, है ना। इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 5 ही। जैसे मान लीजिए f ऑफ -2 आपको निकालने के लिए कहे, आप देख लीजिए x की जगह पर क्या है -2, -2 क्या है 1 से कम है ना, 1 से कम ही है ना, तो f ऑफ x आपको लेना पड़ेगा x,
अब आपको निकालना है एफ ऑफ -2, तो इसी में x की जगह यदि आप -2 रखते हैं तो यहां आपको -2 निकल जाएगा इसका वैल्यू। बस यही चीज हम आपको बताने वाले हैं, बताने जा रहे हैं। यदि x 1 या 1 से कम रहेगा तब एफ ऑफ एक्स आप x यूज कीजिए, और यदि x 1 से बड़ा आपको दिखे यहां पर जो आप वैल्यू रखते हैं तब आप एफ ऑफ एक्स क्या यूज कीजिए, 5 यूज कीजिए ना। अभी आपको दिख रहा है 0 के बहुत ही क्लोज, 0 से कम, तो जो क्वांटिटी 0 से कम होगा वो ऑलरेडी 1 से कम आ जाएगा, है ना। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स की जगह पर आपको रखना है x। ठीक है, एक बात और हम आपको बता देते हैं, कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए इसमें। सब्स्टिट्यूशन आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप लगाइएगा। ठीक है ना, हम बहुत सारे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करके भी बनाए हैं, आप कीजिएगा। RHL x टेंस टू 0 प्लस, है ना। अब बच्चा को लगता है कि 0 प्लस इसमें आएगा, बेटा 0 प्लस का मतलब ये थोड़े होता है कि 1.1, 0 प्लस का मतलब क्या, 0.1, 0.01, 0.001, तो आपको 0.01 इसमें दिखेगा या इसमें दिखेगा, किसमें दिखेगा ये आप सोच सकते हैं कि नहीं। क्योंकि ये जो होगा ना 1 से कम ही आएगा, 0.01 1 से कम ही आएगा, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स आपको x ही लेना चाहिए अभी तक, है ना। एफ ऑफ एक्स की जगह पर आप x यूज कर लीजिए, इसके जगह पर x यूज कीजिए, कोई इनडिटरमिनेट नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू आप डाल दीजिए। BF निकालेंगे f ऑफ 0। अब देखिए x इक्वल टू 0 कहां पर आएगा, अभी जैसे हम आपको f ऑफ 7 बोल निकालने के लिए f ऑफ -2, तो आप सोच सकते हैं f ऑफ 0 कहां होगा, मतलब x 0 कहां होगा। f ऑफ 0 का मतलब क्या, आप क्या किए, x इक्वल टू 0 डाले f ऑफ x में, तो x इक्वल टू 0 इसी में आएगा ना, जो 1 या 1 से छोटा होगा उसी इंटरवल में 0 भी लाई करेगा, तो f ऑफ x इक्वल टू आ जाएगा x, है ना। तो f ऑफ 0 x के जगह पर 0 डालेंगे तो यहां आ जाएगा फंक्शन का वैल्यू 0। तो यहां आप क्या देखिए, LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर आ रहा है, देयरफॉर ये फंक्शन जो होगा ना कंटिन्यूअस हो गया x इक्वल्स टू 0 पर। अब चलते हैं आगे, एट x इक्वल्स टू 1। अब यहां देखिए x यदि 1 के बहुत ही क्लोज होगा, 1 से कम आएगा, तो f ऑफ x आप क्या लेंगे, x ही लेना पड़ेगा ना। ये x के वैल्यू को दिखाता है, यहां f ऑफ x का वैल्यू आपको डालना है। ये कह रहा है कि यदि x 1 के बहुत ही क्लोज होगा, 1 से कम आएगा, तब f ऑफ x क्या आएगा, 1 से कम पर f ऑफ x नहीं आएगा ना, तो आप यहां रख लीजिए x। कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इसलिए x की जगह पर 1 डाल दीजिए, निकल गया इसका वैल्यू। पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज करते थे, आप कीजिएगा, हम तो डायरेक्ट निकाल रहे हैं। एग्जाम में यदि आएगा तो आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करना चाहिए। वन प्लस पर देखिए, 1 प्लस पर यदि आप फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, x यदि 1 के बहुत ही क्लोज होगा, 1 से बड़ा आएगा, तो f ऑफ x क्या आएगा, देख सकते हैं यहां पर f ऑफ x आएगा 5, तो इसके जगह पर रख लीजिए 5। कांस्टेंट f, कांस्टेंट का लिमिट वही होता है, तो यहां क्या देखे, LHL RHL के बराबर नहीं आया। Here LHL does not equals to RHL, so f is continuous at x equals to, oh नहीं, डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आपको चेक करना है 2 पर।
अब यहां देखिए x का वैल्यू 2 के बहुत ही क्लोज है, 2 से कम है, तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, 2 के बहुत ही क्लोज, 2 से कम 1.9 है ना, बहुत क्लोजेस्ट वैल्यू तो 1.9 होगा ना 2 के लेफ्ट साइड वाले, तो 1.9 इसी में आएगा। चूंकि 1.9 1 से ग्रेटर आता है तो एफ ऑफ एक्स की जगह पर आपको रखना पड़ेगा 5 ही, और कांस्टेंट का लिमिट वही होता है, कांस्टेंट का लिमिट वही होगा है ना। आरएचएल निकालते हैं। टू के बहुत ही क्लोज, 2 से ग्रेटर पर भी 5 ही आएगा है ना, और कांस्टेंट का लिमिट एज इट इज रहेगा 5 ही। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लीजिए एफ ऑफ 2, और एफ ऑफ 2 मतलब x इक्वल्स टू 2, 1 से ग्रेटर में ही x की जगह पर 2 भी लाई करने लगेगा, तो आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 ही लेना चाहिए। एफ ऑफ एक्स में x की जगह पर यदि आप 2 रखते हैं तब भी एफ ऑफ 2 का वैल्यू 5 ही आएगा। आपको कुछ दिखा क्या, LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बड़ा बड़ा गया, सो फंक्शन को आप बोल सकते हैं कंटिन्यूअस है, x इक्वल्स टू 2 पर है ना। चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यही खत्म करते हैं, ठीक है ना। अगले लेक्चर में यहां से आगे प्रॉब्लम का डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।